बोले स्टूडेंट्स, हम जो शुरू करना है वो हमारा एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स, और इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स और सेकंड इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ए for which determinant of A is not equal to 0 is known as non-singular matrix। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, सबसे पहले इससे बदला जाता है डिटर्मिनेंट में, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 2, और माइनस 2 क्या है आपका, नॉट इक्वल टू 0। ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, और इस सिंगुलर मैट्रिक्स से बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आता है 1 नंबर में, ध्यान रखना। क्या डेफिनेशन होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, square matrix A for which determinant of A equal to 0, जिसके लिए determinant of A 0 हो is known as singular matrix। For example A equal to 1 2 3 6, पहले इसका डिटर्मिनेंट बनाया जाता है बेटा, बिना डिटर्मिनेंट बनाए मैट्रिक्स को एक्सपेंड मत करा देना, ध्यान रखना। तो 6 minus 6 equal to 0, then A is a singular matrix। और इसका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसे आएगा, इधर देख लें, if A equal to 1 2 3 x 0 minus 1 4 2 1 is a singular matrix, then फाइंड x। इस तरह का पेपर में क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है इस एक्सरसाइज का, क्योंकि ये एक्सरसाइज आसपास मोर देन 4 नंबर की, एक 1 नंबर में आएगा, एक 3 नंबर में आएगा। कहां से शुरू करोगे, क्या गिवन है, ये ना लिखते, क्या लिखते हैं, 4 सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर 0। कई बार हम ये गलती कर जाते हैं कि इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करा देते हैं, इसलिए मैट्रिक्स का एक्सपेंड कभी नहीं होता। डिटर्मिनेंट का होगा 1 2 3 x 0 minus 1 4 2 1 equal to 0, और इसको एक्सपेंड विद r 1, ये छूटेगा 0 प्लस 2 माइनस 2, ये छूटेगा x प्लस 4 3 2x, कितना हो जाएगा 2 माइनस 2x माइनस 8 प्लस 6x, कितना हो गया 6x माइनस 2x 4x, और ये कितना बचा 6, x इक्वल टू 6/4, इट मींस 3/2। तो इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, इस चीज का ध्यान। ठीक, तो 2 बातें हैं। फर्स्ट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, और दूसरी है आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जिसके डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 0 के बराबर हो। क्लियर? इसके बाद आता है हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो हमें क्वेश्चन में एक स्क्वायर मैट्रिक्स देगा, इट इज एग्जिस्ट ओनली ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज एग्जिस्ट ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स।
केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट एग्जिस्ट होता है। हमें क्या देगा, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स देगा ए बी सी डी और आपसे कहेगा कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो काम कहां से शुरू करोगे, सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट में बदलना, बिना डिटर्मिनेंट में बदले मत सॉल्व कर देना, और डिटर्मिनेंट में बदलने के बाद इसके जितने एलिमेंट्स हैं सभी के कोफैक्टर निकलेंगे। कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, इसका कोफैक्टर F11, इसका कोफैक्टर F12, इसका कोफैक्टर F21 और इसका कोफैक्टर F22। तो पहला काम क्या करा लें बेटा, प्लस माइनस कंसीडर कर लें, इवन प्लस ऑड माइनस प्लस, यानी इनका सम यदि इवन है तो साइन लगेगा प्लस, और यदि ओड है तो साइन लगेगा माइनस। F11 ये छूटेगा, ये छूटेगा, 12 ये छूटेगा, ये छूटेगा, 21 22। तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाले जाते हैं, और फिर इसके बाद फॉर्म अ न्यू मैट्रिक्स बी विथ दीज कोफैक्टर्स, यानी आपने ये जो कोफैक्टर बनाए उन सभी कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स बनाया जाता है बी, जो जिसका है उसका कोफैक्टर लिखते जाओ, बी माइनस सी माइनस बी। तो कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स है बी, और इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट के नाम से जाना जाता है। इस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट के नाम से जाना जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज ले लो, बी माइनस सी माइनस बी। बेटा इस तरह से हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट बनाते हैं। ओके, और एडजॉइंट बनने के बाद इसी में इनवर्स मैट्रिक्स आता है। इनवर्स मैट्रिक्स, इसका फॉर्मूला होता है बेटा ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी सारा काम हमें वापस वही करना होगा, बस इसकी डिटरमिनेंट और ए की वैल्यू निकालनी होगी। और ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो इसके लिए इनवर्स मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू बी माइनस बी माइनस सी ए अपॉन इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB माइनस BC। तो इस तरह से आपका पहले एडजॉइंट बन के आता है, और जब एडजॉइंट बन जाता है उसके बाद में हमारा इनवर्स बनता है। आया कुछ समझ में, एक बार देख लीजिए। कैसे यूज कराओगे, एक क्वेश्चन देख लीजिए, जिसे आपको दे दें ए 1 2 माइनस 3 0 2 माइनस 1 4 1 3, तो हमसे कहेगा कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, और सेकंड बोलेगा हमसे ए इनवर्स। गलतियां मत कर देना, सॉल्यूशन कहां से शुरू होगा, सबसे पहले मैट्रिक्स को किससे पता जाएगा, डिटरमिनेंट में। बिना डिटरमिनेंट में बदले मत निकाल देना, तो बहुत सौ की आदतें होती है, बिना डिटरमिनेंट में सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। 0 2 माइनस 1 4 1 3, इसको एक्सपेंड करा दें, ये छूटेगा 6
माइनस माइनस प्लस 1 2, ये छूटेगा 0, माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 3 0 माइनस 8, कितना हो जाएगा ये 7 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 24, कितना बचा इसमें से ये आएगा माइनस 1 23, नॉट इक्वल टू 0, यहाँ क्या लिखेंगे हम A इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक, अब इसके बाद में क्या निकालोगे, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, पहले इनको लिख लेना F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33, तो पहले इनके साइन कंसीडर कर लेना, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इस तरह से पहले साइन कंसीडर करा लें। तो जो गलती होती है वो साइन लगाने में होती है, उस चीज का ध्यान रखना। 1 1 पहली रो छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो, 6 माइनस माइनस प्लस 1 7, इसकी बारी आई 0 प्लस 4, इसकी बारी आई 0 माइनस 8, 2 1 की बारी आई, ये छूटेगा 6 प्लस 3, 2 2 की बारी आई, ये छूटेगा 3 प्लस 12, इसकी बारी आई, ये छूटेगा 1 माइनस 8 7, 3 1, ये छूटेगा माइनस 2 प्लस 6 4 2 2, ये छूटेगा माइनस 1 0 और 3 3, ये छूटेगा 2 0। तो हम इस तरह से कोफैक्टर्स बनाते हैं, तो प्लस माइनस में गलती का ध्यान रखना। और इसके बाद इनसे क्या बनाया जाता है, नया मैट्रिक्स बी, डिटर्मिनेंट मत बना देना, मैट्रिक्स बनता है 7 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 9 15 7 4 1, और A जॉइंट ऑफ A जो बनेगा वो B का ट्रांसपोज बनेगा, ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 9 15 7 4 1, तो इस तरह से जो बन के आता है वो एडजॉइंट कहलाता है। और देन A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A कितना था 1 अपॉन 22, 7 माइनस 9 4 माइनस 4 15 1 माइनस 8 7, ये इसका आंसर। तो इस तरह से एडजॉइंट और इनवर्स बनाए जाते हैं। ओके, ठीक है भाई, तो ये इसका हमारा मेन पार्ट होता है, इनवर्स और एडजॉइंट। एक तो छोटी छोटी जो बातें उनको भी दिमाग में रखना, बातें ये पहला पॉइंट ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट से कराएंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई आएगा। अगर हम एडजॉइंट का ही डिटरमिनेंट ले लें तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए n माइनस 1 बनेगा। ए बी इनवर्स करें तो ये उल्टा हो जाता है, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। नंबर 4 ए इनवर्स, ए इनवर्स ए का मल्टीप्लाई करें तो ये हमेशा आई आता है, तो आई का मल्टीप्लाई ऐसे करें, ए का मल्टीप्लाई ऐसे करें तो ये ए रहता है। आई का मल्टीप्लाई ए इनवर्स का मल्टीप्लाई आई तो ये ए इनवर्स रहता है। तो ये छोटी छोटी जो बातें ये आपके बीच बीच में
इस्तेमाल होगी। ठीक, तो आप आपके टेक्स्ट बुक के अनुसार एडजॉइंट और इनवर्स निकालने के क्वेश्चनों को सॉल्व करें। थैंक यू, धन्यवाद।